नमस्कार, वीएफएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर विस्तार के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि क्या जमीन को लेकर घोटाला हुआ भी है या नहीं। मंदिर निर्माण के लिए अधिकृत श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस मामले में जहां अपनी सफाई दी है और विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वाले लोग खुद ही अपनी बातों से पलटते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। फिलहाल यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि असल में जमीन को लेकर घोटाला हुआ भी है या नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि जमीन खरीद की पूरी कहानी क्या थी। केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन मंदिर के लिए दी है। ये जमीन केंद्र सरकार ने अधिकृत की थी। ट्रस्ट ने मंदिर के विस्तार का प्लान बनाया और तय किया कि मंदिर परिसर का विस्तार 108 एकड़ में होगा। इसके लिए ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसके बाद ट्रस्ट ने मंदिर के आसपास के 70 एकड़ जमीन की खरीदारी शुरू की। बाग बिजेसी की जिस जमीन की खरीदारी को लेकर ट्रस्ट पर सवाल उठे, वो 2010 से पहले प्रॉपर्टी डीलर फिरोज खान के नाम थी। फिरोज ने 2010 में ही 180 बिस्वा जमीन बबलू पाठक को बेच दी थी। बबलू पाठक ने 4 मार्च 2011 को इसमें से 100 बिस्वा जमीन का एग्रीमेंट 1 करोड़ रुपए में इरफान खान उर्फ नन्हे मियां से कर लिया था। तब एडवांस के तौर पर नन्हे ने बबलू को 10 लाख रुपए दिए थे। ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए था। नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी और बबलू पाठक के बीच अच्छी दोस्ती है। 4 मार्च 2014 को पुराना एग्रीमेंट अपने आप रद्द हो गया, इसलिए बबलू ने 2015 में फिर से वही जमीन नन्हे के बेटे सुल्तान अंसारी के नाम कर दी। इस तरह से 2011 से लेकर 2020 तक सुल्तान हर 3 साल में अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम उसका उस समय के रेट के अनुसार एग्रीमेंट कराता रहा। आखिरी बार 2019 में इस जमीन का एग्रीमेंट हुआ था। तब इसकी कीमत 2.16 करोड़ रुपए थी। एग्रीमेंट में 2.16 करोड़ रुपए के हिसाब से इस जमीन को सुल्तान के नाम देने का तय हुआ। जमीन को लेकर बबलू और सुल्तान के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। जब राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन की जरूरत पड़ी तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बबलू और सुल्तान दोनों से संपर्क किया। 3 महीने तक दोनों पक्षों से बातचीत चली। मार्च 2021 में चंपत राय ने बबलू से 80 बिस्वा जमीन 8 करोड़ रुपए में खरीद ली। बाकी 100 बिस्वा जमीन सुल्तान से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। ट्रस्ट के नाम जमीन करने से पहले सुल्तान ने बबलू पाठक को 100 बिस्वा जमीन की बची हुई कीमत यानी 1.90 करोड़ रुपए देकर बेनामा करा लिया। चूंकि जमीन की कीमत को लेकर दोनों के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था, इसीलिए उसके लिए सुल्तान को 2 करोड़ रुपए ही देने पड़े। बेनामा कराने के बाद सुल्तान ने जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी, उसे ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। आज की डेट में इस जमीन का सरकारी रेट करीब 6 करोड़ है, जबकि मार्केट रेट 20 करोड़ है। तो वहीं राम मंदिर का फैसला आते ही जमीनों के दाम बढ़ गए। इन सब के बीच अब भी कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीनों में घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला कि जिस 100 बिस्वा यानी कि करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था।
सुल्तान ने ही इसे राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा है। पड़ताल में यह भी मालूम चला है कि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुल्तान के काफी अच्छे रिश्ते हैं। सुल्तान समाजवादी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो वहीं राम मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही अयोध्या में जमीनों के दाम भी तेजी से बढ़ गए। अभी जिले में 20 लाख से 50 लाख रुपए बिस्वा जमीन का रेट है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई योजनाओं के लिए जमीन अधिकृत कर रही है। इससे भी जमीन के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बड़े कारोबारी अयोध्या में होटल्स, मॉल और मार्केट खोलने के लिए जमीन ले रहे हैं। कई तरह की इंडस्ट्री भी लगने वाली है। अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर के विस्तार के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घोटाले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने इस मामले में कई बार स्पष्टीकरण दिया और साफ तौर पर कहा कि जमीन खरीद में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है और जमीन खरीदने से पहले उसकी हर पहलू से जांच की गई है और जमीन बाजार भाव से कम कीमत पर खरीदी गई। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। चंपत राय का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी भूमि खरीदी है उससे बाजार भाव से बहुत कम मूल्य पर खरीदा है। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। इस भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था उसी भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बेनामा कराया और उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया गया। ऐसे में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। फिलहाल राम मंदिर के जमीनी विवाद को लेकर चल रही समस्या का समाधान कब तक होगा या इस मुद्दे को राजनीति का रंग दिया जाएगा? कहीं ये उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 चुनाव का अहम मुद्दा तो नहीं बनाया जाएगा? क्या राजनेता इस मुद्दे की आड़ में अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगे? यह तो देखने की बात होगी। पर कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।